Hello, dear science teachers, science students, laboratory assistants, lab attendants। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एक्सटेंडेड जो साइंस लेबॉर्ट्री होती है वो कैसी होती है, एक साइंस लेबॉर्ट्री की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं और हम अपनी लैब के अंदर जितने भी लैब आइटम हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज की इस लैब में मैं आपको अपनी लैब का विज़िट करवाऊंगा और जिसमें आपके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं और आप भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। हर जहन में कोई ना कोई आइडिया होता है, तो मैं आज आपको अपनी लैब का विज़िट करवाता हूं और साथ साथ आपको बताता हूं कि आप अपनी लेबॉर्ट्री को कैसे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और एक मायारी जो लेबॉर्ट्री होती है, जो स्टैंडर्ड साइंस लेबॉर्ट्री होती है, उसके लिए क्या क्या बुनियादी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो लिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं अपनी लैब के अंदर। तो सबसे पहले जो एक साइंस लैब होती है उसके लिए आपको जो बुनियादी चीज़ें चाहिए उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होनी चाहिए आपकी लैब के अंदर विंडोज़ होनी चाहिए। विंडोज़ से ये होगा, एक तो हमें लाइट का इशू नहीं होगा। लैब में लाइट लाजमी चाहिए होती है। जहाँ पर आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसके लिए भी लाइट चाहिए होती है और वैसे भी लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ये होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस दौरान फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस पैदा होती हैं जो कि स्मेल काज करती हैं। तो इस हवा के लिए निकलने के लिए, हवा के क्रॉस होने के लिए आपके पास विंडोज़, रोशनदान और साथ साथ एग्जॉस्ट फैन लगे होने चाहिए ताकि लैब के अंदर जो है वो स्मेल, जो अंदर की जो स्मेल है वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट। दूसरे नंबर पर है लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ साइंस इक्विपमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं, ठीक है। और इस तरह ये आपके लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नीड है। तो स्ट्रॉन्ग किस्म के आपके पास बल्ब होने चाहिए। तकरीबन एक लैब के अंदर 3 से 4 बल्ब होने चाहिए ताकि आपको किसी किस्म का लाइट का इशू न हो और लैब के अंदर रोशनी की, लाइट की अच्छी खासी मिकदार मौजूद हो। नंबर 2, लाइट्स होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास लैब में वाटर लाजमी होना चाहिए। पानी के बगैर आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो पानी के उनमें यूज़ होता है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो ज़ाहिर है गंदे हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, उनके हाथ गंदे हो जाते हैं। तो एक लैब के अंदर आपके पास वाटर भी होना चाहिए और ताकि उसके आपको किसी किस्म का मसला ना हो। हाथ गंदे हो जाते हैं, सामान सारा जो है वो साइंस का गंदा हो जाता है। तो ये आपके पास पानी लाजमी होना चाहिए एक लैब के अंदर। इसके बगैर क्योंकि आप सामान को बार बार बाहर ले जा सकते नहीं हैं धोने के लिए। इस दौरान लाने ले जाने के लिए जो है वो सामान टूट भी जाता है। कांच का जो सामान होता है, ग्लास का जो सामान होता है वो टूट भी जाता है और उससे फिर ज़ख्मी होने का ख़तरा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो इस लैब के अंदर ही ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास सामान को धोने का, हाथ वगैरह वॉश करने का जो है वो आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। तो तीसरी जो बेसिक फैसिलिटी है वो है वाटर, लाजमी होना चाहिए। 3 फैसिलिटीज़ होगी आपके पास। चौथे नंबर पर आ गया आपका मरकज़ी हाल। कोशिश करें जितना खुला हो सके वो हो जाए। इससे यह होता है कि आपके पास स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ औक़ात क्लास में स्टूडेंट्स की नंबर भी ज़्यादा होता है तो आसानी के साथ वो अरेंज हो सकें। मेन जो हाल है वो लैब का, वो अगर अफोर्ड कर सकें तो काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि सारा जो काम है वो खुला हो जाए। बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स एक दूसरे को जो बाज़ औक़ात शरारती होते हैं वो दकेश वगैरह देते रहते हैं। इस दौरान कई नुकसान भी हो जा सकता है और बाज़ औक़ात तो बड़ा डैमेज भी हो सकता है। तो हाल जो है वो मरकज़ी हाल जो है लैब का, जिधर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वो खुला हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आप अपनी लैब्स को मुख्तलिफ साइंटिफिक चार्ट से मुज़य्यन करें। देखें मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स जो हैं जो आपके कोर्स के साथ रिलेटेड हों उनके साथ भी आप उसको
खूबसूरत बना सकते हैं। इन चार्ट्स के ज़रिए आप खूबसूरत बना सकते हैं। ये वाइट बोर्ड है, इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है, और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकें तो आप एक जो है वो एलईडी भी लगा सकते हैं। एलईडी का क्या होता है, नीचे जो लेक्चर चार्ट होता है ऊपर उसके साथ रिलेटेड आप वीडियो भी लगा सकते हैं। ये स्पेशली बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका सामान या इक्विपमेंट्स आपकी लैब में मौजूद ना हो तो आप उससे रिलेटेड वीडियो भी दिखाकर बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अफोर्ड कर सकें तो एक अदद एलईडी भी आप अपनी लैब में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक फैसिलिटीज़। अब आपके पास ये जो टेबल है जिस पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ये कैसी होनी चाहिए? एक तो इसकी हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि ये आपके कम से कम कमर तक आ रही हो, ताकि आपको नीचे झुक के कोई काम ना करना पड़े। तो इसकी हाइट एक अच्छी खासी हाइट वाली टेबल बनाएं। बाज़ जो होते हैं वो बहुत छोटी टेबल्स होती है, उनके ऊपर फिर इस तरह की परफॉर्म नहीं हो सकता। तो एक अच्छी हाइट टेबल हो, और फिर कोशिश करें कि ये जो है ये टेबल जो है ये प्लास्टिक की हो। लो वुड वाली टेबल होगी या सीमेंट वाली होगी तो वो भी ख़राब हो जाएगी, जो वुड वाली होगी वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये प्लास्टिक वाली है, इसके ऊपर अगर कोई आइटम गिर भी जाए तो साफ़ आसानी से हो जाता है और ये ख़राब भी नहीं होती। जबकि जो प्लाई वाली टेबल्स मुख्तलिफ़ स्कूलों में इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। ऊपर पानी गिरता है, केमिकल गिरते हैं दौरान एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक प्लास्टिक से बनी हुई जो टेबल है ये ख़राब भी नहीं होती और आसानी के साथ साफ़ हो जाती है। ठीक है, ये हो गई इसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं आपको कि आप अपने सामान को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो लिए चलता हूँ मैं आपको अपनी लैब के ऊपर। ये दो जो अलमारियाँ हैं इनके अंदर हम डेली यूज़ आइटम रखते हैं। अच्छा, हर अलमारी के ऊपर उसका स्टिकर लगा होगा, ये देखें, डेली यूज़ आइटम कि कैसे जो हम डेली यूज़ आइटम्स हैं वो यहाँ से निकाल कर यहीं पे धो के वाश करके यहीं पे रख लेते हैं। ये भी डेली यूज़ आइटम के लिए। तो ये दो जो अलमारियाँ हैं ये मैंने डेली यूज़ आइटम के लिए मुख्तस की हुई हैं, जहाँ से हम सामान को डेली निकाल लेते हैं और फिर यहीं पे वाश यूज़ करने के बाद वाश करके यहीं पे रख लेते हैं। तो इस तरह जो साइंस इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत तरीके के साथ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आपको लिए चलता हूँ अपनी जो स्टोरेज है वो कैसे की हुई है मैंने। हर अलमारी के ऊपर उसका अलमारी का नंबर दिया हुआ है। C1 है बायो से रिलेटेड हो या C2 हो, इस तरह जिससे रिलेटेड भी होती है। तो इसके पास मैंने इसके ऊपर एक मरकज़ी जो है एक पूरी इसके अंदर अलमारी के अंदर पाए जाने वाली पूरी लिस्ट लगाई हुई है। तो देख सकते हैं आप ये पूरी लिस्ट है और साथ में उसका मैंने क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ ऑपरेटर्स और शेल्फ नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये देखें एक पूरी स्टिकर मैंने इसके ऊपर लगाया हुई है, पूरी इसके अंदर अलमारी के अंदर लिस्ट लगाई हुई है। इसके अलावा 7 छोटे स्टिकर भी मैंने लगाए हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स को सामान निकालने और रखने के लिए क्या हो, आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अब पहले जो मेरे पास शेल्फ़ है उसमें मैंने बीकर रखे हुए हैं। तो पहली शेल्फ़ के अंदर जो है वो क्या है, सारे के सारे बीकर्स हैं। तो बीकर्स में ये देखिए मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के आपके पास बीकर्स हैं, 50, 100, 500, 1000 ml। तो ये सारे मैंने इस तरह फर्स्ट शेल्फ़ के अंदर रखे हुए हैं। इसी तरह दूसरी जो शेल्फ़ है उसके अंदर फ्लास्क रखी हुई है मैंने, कॉनिकल फ्लास्क हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क हैं, उनकी भी मुख्तलिफ़ कैपेसिटी है, 250, 500 और 1000 ml वाली। तो ये सारी टाइट्रेशन फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, सिमिलरली ये बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरह अरेंज है। इसी तरह दूसरी अलमारी की तरफ जाएँ तो उसके ऊपर भी मैंने इसी तरह नेम ऑफ ऑपरेटर्स सारे इस तरह तरतीब से लगाए हुए हैं ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो, आसानी के साथ हमें चीज़ मिल जाए और हम वापस यहीं पे रख लें, हमें ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि जो पीरियड का टाइम होता है वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा दिन हम सामान निकालने और ढूंढने में लगा लें। उससे बचने के लिए हमें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करने से आपका जो टाइम भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है और आपको सामान निकालने
और रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। देखें तीसरी अलमारी, इसमें बायो का सामान मैंने रखा हुआ है। ये सारी माइक्रोस्कोप्स आ गई हैं इधर। हर शेल्फ के अंदर वही चीज़ पाई गई है। इसमें ह्यूमन स्केलेटन, डीएनए वगैरह का मॉडल रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह ब्रेन, किडनीज और इस तरह की सारी इन अलमारियों के अंदर इस तरह मैंने ऊपर स्टिकर भी लगाया हुआ है और साथ पूरी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है मैंने कि इस अलमारी के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी चीज़ें भी सेव होंगी और आपको सामान निकालने और रखने में आसानी हो जाएगी। अब आपको लिए चलता हूँ अपने केमिकल रूम में। यह मेरा ऑफिस है। एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। और एक अलमारी यहाँ पर मैंने वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल किया हुआ है ताकि पीने का जो पानी फ़िल्टर होकर साफ़ जो है वो मिल सके। तो यहाँ पर भी मैंने अपने हैंड वाशिंग जो है वो सिंक वो रखा हुआ है। पानी की सहूलत यहाँ पर भी मौजूद है और साथ में वाटर प्योरीफायर भी है ताकि साफ़ पानी हमें मिल सके। ठीक है, इस पर ये जो एक अलमारी है, आपकी लैब में एक ऐसी अलमारी भी होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने प्रीशियस आइटम्स जो हैं वो रख सकें। तो ये जो ऑफिस के अंदर जो अलमारी है इसमें मैंने सारे प्रीशियस आइटम रखे हुए हैं। तो इसको आप बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिनके गुम जाने का ख़तरा भी हो सकता है और इसलिए उनको, और जो बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, तो उनको बंदा अपने पास एक अलग अलमारी हो उसके अंदर आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी क्या चीज़ें हैं, बीपी अपरेटस है, शुगर चेक करने की मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक स्केल है, फर्स्ट एड किट भी चले वो तो सामने होनी चाहिए और वो तो बेसिक नीड है। एक साइंस लैब के अंदर फ़र्स्ट एड किट का होना बहुत लाजमी है। वो तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहिए था लेकिन अभी नज़र आई तो चले अभी बता देता हूँ। फ़र्स्ट एड किट के बगैर लैब में जो है वो सूटेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनमें लैब के अंदर फ़र्स्ट एड किट का होना बेइंतहा ज़रूरी है। तो इस लैब को फ़र्स्ट एड किट से मुज़य्यन भी किया हुआ है, रखी हुई है सामने। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो अपने पास फ़र्स्ट एड किट को रख के परफॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रीशियस आइटम और फिर स्टॉक्स के साथ रिलेटेड जो रजिस्टर वगैरह है वो सारे मैंने इधर रखे हुए हैं ताकि आपका जो स्टॉक है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और मौजूद हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी हैं वह इधर रखे होते हैं। यूज़ करने के बाद हम वापस ला के इधर रख लेते हैं। इनमें बीपी अपरेटस, शुगर चेक मशीन्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स वगैरह हैं और बहुत सारी एक ऐसी यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए एक ऐसी अलमारी का होना भी आपके पास ज़रूरी है जिसको आप लॉकअप भी कर सकें। अंदर चलते हैं अपने केमिकल सेक्शन की जानब। तो केमिकल सेक्शन में ये देखिए, सबसे पहले है मेरे पास ये वाली लैब। इसके अंदर लाइट ऑन करता हूँ, लाइट लगी। आप देखिए जितने भी इसके पास जो हैं वो केमिकल्स हैं उनको मैंने कैसे अरेंज किया हुआ है। लाइट एसिड वाले खाने में मैंने सारे एसिड्स रखे हुए हैं। जितने भी एसिड्स हैं उनको ऊपर एसिड उस शेल्फ में रख के रखे हुए हैं। इसी तरह बेसिस जितने खाने में हैं वो सारी की सारी वहाँ पे बेसिस रखी हुई हैं और इंडिकेटर्स रखे हुए हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स को अलग से कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पर लाइट की थोड़ी शिद्दत कम है, इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही तो ये थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन आप समझ सकते होंगे कि कैसे इस चीज़ को प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है। ये देखिए एसिड वाले खाने में मैंने सारे एसिड रखे हुए हैं। नीचे इंडिकेटर्स वाला खाना है, ये सारे केमिकल्स को, ताकि हमें कोई भी चीज़ निकालने में आसानी हो। मसलन हम किसी बच्चे को कहें फ़लाँ एसिड लेकर आओ तो उसको पता होना चाहिए कि वो एसिड उसे कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह ये एक बच्चा 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा मतलूबा एसिड हमें निकाल के दे सकता है। इस तरह चीज़ों को कैटेगराइज करने का ये फ़ायदा होता है। इस तरह इंडिकेटर्स, बेसिस वगैरह ये जितने भी हैं, लाइट भी चली गई। इस तरह सेकंड जो अलमारी है उसके अंदर ये ऑर्गेनिक मटेरियल जितना है, ऑर्गेनिक्स जितने हैं ये भी ऑर्गेनिक्स है और सॉल्यूशंस जितने हैं। फिर नीचे रिएजेंट्स वगैरह और
नॉन मेटल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ तो ये होगी। असल चीज़ होती है हमारे पास सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है साल्ट्स के अंदर। तो साल्ट्स में आपने चीज़ों को कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है साल्ट्स के अंदर। तो साल्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, आपने साल्ट्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा। बाकी चीज़ें भी अल्फ़ाबेटिक अरेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन उनमें चूँकि वैरायटी कम होती है, वो मुख्तसर होती है, तो उनको आप वैसे भी यूज़ कर लेते हैं। उनको सिर्फ कैटेगराइज करने से भी यूज़ कर लेता है इस तरह। लेकिन साल्ट्स में हमारे पास बेपनाह वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा। एक सेकेंडरी लैब के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो इस तरह साल्ट्स को ढूंढने में टाइम लग जाता है, और आधा पीरियड तो हमारा जो साल्ट्स को ढूंढने में लग जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया तरीकाकार है कि साल्ट्स को आपने अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिक्स के हिसाब से। जितने भी साल्ट्स हैं उनको आपने अल्फ़ाबेटिक, फॉर एग्जांपल ये देखिए ए है, तो ए से जितने भी साल्ट्स आ रहे हैं वो मैंने इस तरह रखे हुए हैं। सिमिलरली बी से जितने साल्ट्स आ रहे हैं, ये देखिए ये सारे बेरियम सल्फेट, बेरियम क्रोमेट, बेरियम क्लोराइड, ये सारे बी से रखे हुए हैं। ठीक है, फिर सी से इसी तरह, डी से कोई नहीं है मेरे पास, एफ से, फिर इसी तरह आपके पास मेरे पास आई से, और फिर एल से, एम से, पी से, इस तरह ये सारी कैटेगराइज की हुआ मैंने अल्फ़ाबेटिक्स। तो इस तरह सामान को ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। उनको किसी साल्ट का नाम बताऊं तो उनको पता है ये साल्ट उनको किस खाने से मिलेगा, किस शेल्फ से मिलेगा। वो फ़ौरन आते हैं और फ़ौरन यहाँ से वो इस साल्ट्स को निकाल कर ले जाते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आइटम मिल गया। आपके पास कोई आइडिया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, हम भी उसको अपनाएंगे। हमारे आइडियाज़ आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और इसी तरह जब दो ख्याल आपस में मिलते हैं, एक और एक ख्याल आपस में मिलता है तो दो हो जाते हैं। तो आपके आइडियाज़ से हमें भी फ़ायदा होगा, हम भी फिर उसको अपनी लैब में ज़रूर उसको अडॉप्ट करेंगे। तो थैंक यू। आज के सेशन में हमने लैब ऑर्गेनाइजेशन और एक स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सीखी, और साथ साथ लैब की ऑर्गेनाइजेशन सीखी कि हम एक लैब के अंदर कैसे आइटम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिस है, ये यहाँ पे टेम्परेचर, छोटे मोटे आइटम्स, माइक्रोस्कोप, पीरियाडिक टेबल, और ये मेरा टाइम टेबल, साथ में मेरी तरफ से ये मैसेज, और इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।